अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मेरे जितने फ़ैन्स हैं, मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेज़। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। ये हमारी आज की मॉडल थी। इनकी आइज़ भी बहुत ही छोटी और पफ़ी आइज़ थी। इसके ऊपर बहुत खूबसूरत एलिगेंट हमने मेकअप लुक किया। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे और उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अब ये देखें कि आपके पास किस तरह की भी ब्राइड आती है तो आपको कोई भी आप जो है आप देखें स्किन को। अब इनका रंग जो है ना सांवला है, ठीक है। हम इनके ऊपर कौन सी बेस लगाएंगे। अब ये मॉडल कह रही है कि मेरा इशू भी यही है कि मुझे ना लोग चिट्टा कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इस सांवले रंग को क्या करेंगे, हम किस तरह की बेस बनाएंगे, कौन बताएगा। मैं अभी बताओ 38 यहाँ पे जी आज मैं स्टूडेंट्स को भी क्लास दे रही थी। जब मैं सैलून में होती हूँ तो जितने भी फिर स्टूडेंट्स होते हैं उनको फिर मुझे क्लास मैं ख़ुद देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और ये जो है मॉडल हमारी आज की, और इनका कहना था कि लोग मुझे बहुत चिट्टा कर देते हैं, लेकिन देखें चिट्टा करने में और आपका जो कलर है रियल ब्राइड के अंदर और मॉडल मेकअप के अंदर बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो इसलिए आपको पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो आपकी मॉडल है उसको आपने अपनी मर्ज़ी की लुक देनी होती है, और जो रियल ब्राइड होती है उसको आपने नेचुरल लुक देनी होती है। और दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है कि जो होता है मॉडल मेकअप और उसको आपने फ़ोटोशूट प्रॉपर कराना होता है तो आपने थोड़ी सी हैवी बेस बनानी होती है चीज़ों को कवर करने के लिए, पिगमेंट्स कवर करने। इनके एक्नी स्कार भी थे, इनका कलर भी डल था, इनके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स भी थे, ऊपर से पफ़ी आइज़ हैं। तो इसलिए आपको सबसे पहले हमने कंसीलर लगाया इनको। हमने जो है वो मुझे सबसे बेस्ट जो कंसीलर लगता है डर्मा वालों का क्रेलॉन का कंसीलर, हाई कवरेज देता है। वो आपके पास लाजमी आपकी वैनिटी के अंदर होना चाहिए। वो लगाने के बाद मैंने इनको लगाया 36 और 38 को मिक्स करके। चूँकि डार्क शेड था, हम थोड़े से मॉडल लुक भी देना चाह रहे थे, थोड़े से एलिगेंट ग्लोइंग लुक भी चाह रहे थे, और इस वजह से। और उसके अंदर हमने मॉइस्चराइज़र जो है वो लिक्विड बेस स्वीट टच की हमने यूज़ की। स्वीट टच भी जो है ये भी क्रेलॉन का ब्रांड है। और जब आपने लगा, अब देखिए मैंने पाउडर नहीं लगाया पहले, क्योंकि जब आप सर्दियों में मेकअप कर रहे होते हैं तो आपसे कोई आके कह देता है जी मुझे ग्लोइंग मेकअप चाहिए, तो आपने उसको फिर पाउडर जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि आपने पाउडर नहीं लगाना। आपने कोई भी जो भी आप ब्लश ऑन वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसके करने के बाद जो हिस्से पार्ट ख़त्म रह जाएंगे, ब्लश ऑन के बाद कंटूरिंग के बाद जो आपके हिस्से रह जाएंगे, तो आपने वहाँ पे आपने हल्का सा पाउडर अगर लगाने की ज़रूरत है तो आपने लगाना है, अदरवाइज़ आपने फिक्सिंग स्प्रे लगा देनी है। तो आपकी बेस जो है वो टच से मस भी नहीं होगी। ठीक हो गया जी। लेकिन उसके लिए आप देखें हम थोड़ा सा डार्क इसलिए मेकअप कर रहे हैं क्योंकि अगर हम बहुत लाइट मेकअप करेंगे ना तो आपको नज़र ही नहीं आएगा कैमरे के अंदर। अब ये देखें नोज़ जो है, ये नोज़ बिल्कुल जहाँ से नाक की हड्डी शुरू होती है, नाक ऑलरेडी इनका प्यारा था, लेकिन फिर भी उसकी लुक और मज़ीद इन्हेंस करने के लिए हमने हल्का सा शेड लगाया और लगाने के बाद उसको ब्लेंड कर दिया। और नाक आप देखें सेंटर वाला पार्ट जो है वो सिर्फ आपका बचना चाहिए, बाकी जो है वो आपने उसको ब्लेंड कर देना है, ठीक है, ताकि लाइनें भी नज़र ना आए और आपकी नोज़ जो है वो भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आए। अब हमने जो ब्लश ऑन लगाया था उसको हमने जो है वो क्लियर कर दिया, उसके पाउडर को हमने डस्ट ऑफ कर दिया। अभी तक हमने नीचे वाले हिस्से के अंदर और आईज़ के नीचे पाउडर अभी तक बिल्कुल नहीं लगाया। हमारे सैलून के अंदर आजकल मेकअप हम कोर्स कराना शुरू हो गए हैं और मैं ख़ुद भी सैलून में मौजूद हूँ। जो लोग मुझसे मेकअप सीखना चाहते हैं वो ज़रूर कांटेक्ट कर लें फटाफट। और ये है कि आप अच्छा मेकअप सीख सकते हैं और अपने मेकअप को मज़ीद इन्हेंस कर सकते हैं। वैसे तो करोड़ों लोगों को हम सिखा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लोग सीख के मुझसे मिलते हैं और कहते भी हैं कि मैडम आप बहुत अच्छा काम हमें सिखाती हैं, चूँकि हमारा वाहिद एक ऐसा चैनल है जिसमें हम कुछ भी हाइड नहीं रखते। अब चूँकि इनकी आँख जो है ना पफ़ी थी और छोटी भी थी, तो इसको मैंने क्या किया कि मैंने इसको लगाया लाइनर। लाइनर लगाने के बाद थोड़ा सा मोटा लाइनर लगाया और लगाने के बाद अब ये देखें इसको मैंने आँख को पूरा अपने हाथ के अंदर होल्ड करके इसकी आँख को बिल्कुल उसको ब्लेंड कर लिया 0 पॉइंट के साथ। आपने इतना इसको ऊपर वाली लाइन को आपने ब्लेंड कर लेना है ताकि आँख की जो लुक है वो इतनी ही नज़र आएगी आँख की। बाकी ऊपर वाला शेड देख लें,
कि बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। बाकी जो शेड है उसके ऊपर हम देखें, अब इस तरह की आइज़ का इस क्लास को देने का मकसद ये था स्टूडेंट्स को, कि स्टूडेंट्स मुझे कहती थी कि आपकी बहुत सारी ऐसी आंखें हैं, आइज़ जो पफ़ी होती हैं, छोटी होती हैं, बट उनका दिल करता है कि हम ग्लिटर लगाएं, तो हमें कोई ऐसी आंख बनाना बता दें जिसकी वजह से कि हम उनका शौक़ भी पूरा कर दें क्लाइंट का, और वो बुरी भी ना लगे। तो हमने देखें बिल्कुल मिड वाले पार्ट के अंदर जो है वो ग्लिटर लगाया। आप कोई भी ग्लिटर लगा सकते हैं, मैं सीलर का इस्तेमाल नहीं करती। अगर आपको चाहिए, जो आपके पास ग्लिटर हैं या चंकी शेड्स हैं, वो अगर ग्लिटर के बगैर उसके सीलर के बगैर नहीं लगते, तो आप सेंटर वाले पार्ट के अंदर सीलर लगा लें और फिर उसके ऊपर आप शेड लगा लें। अब देखें नीचे वाले पार्ट के अंदर हमने जो है वो हल्का सा पाउडर लगा दिया। अब देख लें कि अब हमने, अच्छा ये वाले शेड देखें लाइट हो गए, जो हमने लाइनर लगाया ना अभी लाइट, क्योंकि हमने ब्लेंड किया। ब्लेंड करने के बाद आपने इसको फिर एक दफ़ा नीट करना है, डार्क करना है, ठीक है। आप पहले हमेशा जो है वो स्केच तैयार करते हैं। स्केच तैयार करने के बाद हेयर स्टाइलिंग के लिए भेज देते हैं। हेयर स्टाइलिंग के बाद फिर जो है दोबारा से आपने शेड्स को रिफ़्रेश करना होता है, ये बड़ा ज़रूरी होता है, ठीक है। लेकिन चूंकि हम साथ साथ मेकअप करते हैं, साथ साथ जो वीडियोस बन रही होती हैं, तो हम आपके लिए कोशिश करते हैं इतनी मसरूफियत के बावजूद कि जब भी टाइम मिले और कोई अच्छी चीज़ जो सीखने को हम आपको सिखाएं। वैसे तो हर तरह की वीडियो हमने अपने चैनल के ऊपर डाली हुई है। अब हमने इनकी आइज़ के अंदर जो है वो हमने लगा दिया काजल। आप काजल भी लगा सकते हैं, आप जेल लाइनर भी लगा सकते हैं, आप कोई ब्लैक पेंसिल के साथ भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब दोनों साइडों के ऊपर अच्छे तरीके से आपने आँख के अंदर अंदर वो शेड लगाना है, और इसको भी आपने जेट ब्लैक जो है वो कलर लेके उसके साथ आपने इन्हेंस करना है। तो आँख आपकी और थोड़ी सी बड़ी नज़र आएगी, और आपकी आँख थोड़ी सी आप इसको बाहर की तरफ भी निकालेंगे, ताकि जो इस तरह की आँख होती है, अगर उसके ऊपर हम काम नहीं कर सके तो हमने उस आँख को थोड़ा सा बाहर निकालना है। जितना हमने आउटर कॉर्नर उसका बाहर वाली साइड पे निकालना है, उतना ही आपने उसके इनर वाली साइड के अंदर भी आपने उसको ब्लेंड करना है, ठीक है जी। देखें जितना ब्रश मेरा बाहर जा रहा है उतना ही ऊपर वाली आँख के साथ हम उसको जोड़ रहे हैं, ताकि आँख जो है वो आपकी और ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आए, ठीक है। अब जो आपकी चूंकि जब ये इस तरह की छोटी आँख आपके पास होती है, तो आप उसके ऊपर काम करना थोड़ा सा बड़ी आँख के निस्बत थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। इसलिए मैं ये आपको बता रही हूँ कि बहुत सारे लोगों की, लाखों लोगों की फरमाइश थी ये कि छोटी आँख के ऊपर भी काम करना बता दें, कि उसके ऊपर भी ग्लिटर लगाना आप ही बता दें। तो ये आज आप लोगों की स्पेशली फरमाइश के ऊपर उस छोटी आँख को हमने कैसे इन्हेंस किया, और कितना आप अब देखें आप इस आँख को कितना बड़ा कर सकते हैं। जितना उसकी आईब्रो का आखिरी बाल है वहाँ तक आप आँख को लंबा कर सकते हैं। इससे बाहर अगर आप करेंगे तो वो बहुत ही आउट ऑफ द वे जाके बहुत ही बुरी लगेगी, ठीक हो गया जी। अब ये देखें कि उसके ऊपर ब्राउन वही वाला शेड लेके, जो कंटूरिंग शेड है उसको लेके, तो पूरी आप ऊपर वाली लाइनें जो हैं उसको आपने ब्लेंड कर देना है। ब्लेंड करने के बाद आपने जो आपके नीचे लाइनर वाइनर गिरा हुआ हो और ब्लश ऑन आपका वो जो लाइनें हैं वो भी आपने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर देनी है। स्माइल करके आपने फेस को अच्छे तरीके से, चीक्स को इन्हेंस करना है। आजकल ब्लश ऑन बहुत ज़्यादा इन है कि आप कुछ भी आंखों के ऊपर ना लगाएं, बट आपका ब्लश ऑन बहुत आउट क्लास हो, आपकी लिपस्टिक अच्छी हो, तो आप बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट हैं। आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं घबराना, ना परेशान होना है। आप लोग हमारी एक एक वीडियो अगर हम नहीं भी डालते या एक हफ़्ता 2 हफ़्ते गुजर भी जाते हैं, बट जो डालते हैं वो आउट क्लास डालते हैं कि उसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है, ठीक है जी। अब ये देखें लिप्स की, अच्छा लिप्स के लिए भी बहुत सारे लोगों को इश्यूज होते हैं। अब देखें इनके लिप्स कितना नीचे वाला छोटा है, ऊपर वाला आप देखें, ऊपर वाले और छोटे वाले लिप्स के अंदर अब हम इनको एप्पल शेप के अंदर लिप्स को बनाएंगे। और लिप्स को भी आपने, कोई भी चीज़ है उसका नाम ब्लेंडिंग है, जितनी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी उतना अच्छा आपका मेकअप होगा। बहुत सारे लोग अब रिक्वेस्ट मुझसे करते हैं कि ये वाला, इस मेकअप की बहुत फरमाइश थी, इसके बाद कट क्रीज़ की बहुत फरमाइश है। कट क्रीज़ की भी ऑलरेडी हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन इंशाल्लाह 1-2 दिनों तक मैं कट क्रीज़ वाली और बड़ी लेटेस्ट टेक्निक्स के साथ जो आजकल इन है हम वो भी आपको करना सिखाएंगे, वो भी आप लोग सीखें। और घबराने की ज़रूरत नहीं है, काम सीखा करें। बहुत सारी ख़वातीन के मैसेजेस आते हैं, आप ही हम कैसे तरक्की करें, हम कैसे आगे जाएँ, हम कैसे
अपने बच्चों के लिए खड़े हों, स्टैंड लें, तो आप जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा आप आगे नहीं जाएंगे। आप जो भी काम करते हैं आप समझ लें हम 100% परफेक्ट कर रहे हैं। कोई बंदा भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता। एक दिन ऐसा था कि जिस दिन मुझे इस फील्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मुझे ब्रश भी नहीं पकड़ना आता था। बहुत दफ़ा मैंने आप लोगों को ये बात बताई है, लेकिन आहिस्ता 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 वो नीटनेस, वो क्लियरेंस, वो एलिगेंट सी लुक देना और चीज़ें क्रिएटिव माइंड आहिस्ता आहिस्ता बन गया। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमें ड्राइंग में शौक था इसलिए हम अच्छे आर्टिस्ट बन गए। बहुत सारे लोग बताते हैं अपनी हिस्ट्रीज़, अपनी स्टोरीज़। बट मैं एक ऐसी बंदी जिसके पूरे ख़ानदान के अंदर कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं था, जिसको ड्राइंग का कुछ अलिफ से बे नहीं पता था, ठीक है। और बिल्कुल एक कुछ भी नहीं आता था ज़िंदगी के अंदर, कहने का मकसद ये है। और अपनी ज़िंदगी को इतना कामयाब बनाया, अपनी ज़िंदगी को इतना सक्सेसफुल बनाया, अपने आप को इतना परफेक्शन दी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपको आएगी समझ। मैंने जिन प्रॉब्लम से मैं गुज़री, मैं नहीं चाहती कि आप लोग उन प्रॉब्लम्स को फेस करें, आप लोगों को वो परेशानियां फेस करनी पड़े। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं हर वो चीज़ यहाँ पे सिखाती हूँ जिनके लिए मुझे सीखने में मुझे इतना टाइम लगा, मुझे इतना पैसा लगाना पड़ा, इतनी चीज़ें करनी पड़ी और बाद में पता चला कि ये तो इतना आसान था। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए इतनी आसानियाँ पैदा कर देती हूँ कि आप लोगों को, जो लोग मेरे तक नहीं आ सकते, जो लोग मेरे तक नहीं पहुंच सकते, तो वो कम से कम घर बैठ के सीख के अपने बच्चों की रोज़ी रोटी कमाएं और अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। आगे बढ़ना हर बंदे का हक है। पॉजिटिव सोच रखा करें। पॉजिटिव सोच रखने से अल्लाह ताला भी आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करते हैं, ठीक है जी। अब हमने इनको मैक का और स्वीट टच का कंसीलर, ये हाइलाइटर जो है, ये मैक का मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है और मैक के हाइलाइटर बहुत अच्छे हैं। और ये देखिए कितना शाइन कर रहा है। और अभी ये देखें ये विदाउट फ़िल्टर ये वीडियो है, ठीक है। अगर हम इसके अंदर फ़िल्टर लगाएंगे ना, एडिटिंग अगर करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगता है उसके अंदर फ़िल्टर डालने में। तो इसलिए ये बग़ैर फ़िल्टर के ये वीडियोस देख लें आप, कितना ग्लो मेकअप कर रहा है, कितनी चीज़ें कर रहे हैं। और अब देखें जब हमने उनका हेयर डू कर लिया, चीज़ें कर ली, और मैंने इस ब्राइड का ना हेयर डू, मुझे हेयर स्टाइलिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं, बट मैंने 2 मिनट के अंदर ये हेयर स्टाइल बनाया, ठीक है। पीछे बैक पे हमने जूड़ा बनाया, वॉल्यूम दिया, आगे से ये फ्रंट करके। आजकल इस तरह की एलिगेंट लुक बड़ी लोगों को पसंद आती है। ब्राइड्स भी इस तरह की रिक्वायरमेंट करती हैं। आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आप लोगों को आज का मेकअप कैसा लगा। और ये विदाउट फ़िल्टर सारी वीडियोस हैं, और फ़िल्टर वाली देखनी हुई तो वो हमने इंस्टाग्राम के ऊपर डाली हुई हैं, वहाँ पे जाके फ़राज़ ब्यूटी सैलून लिखें तो आपको मिल जाएंगी।